हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी गणित की अध्यापिका हूँ। मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। अध्याय 16 ज्यामितीय आकृतियां यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के विषय में जानेंगे। क्या कौन कौन सी ज्यामितीय आकृति होगी वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बिंदु यानी कि पॉइंट के बारे में। क्या होता है बिंदु। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। बिंदु को निम्न चिन्ह से दर्शाया जाता है, या तो इस चिन्ह से या इस चिन्ह से। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। ज्यामिति में किसी बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा एक नाम देते हैं। ज्यामिति में बिंदु को अंग्रेजी अक्षर के द्वारा एक नाम देते हैं, जैसे बिंदु ए, बिंदु एम, बिंदु पी। तो बिंदु ए, बिंदु एम और बिंदु पी हो गया। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम। रेखाखंड यानी कि लिंग सेगमेंट। रेखाखंड मतलब लिंग सेगमेंट। दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड बनता है। ये दो बिंदु है, इनको अगर हमने मिला दिया तो क्या बन गया, रेखाखंड। चित्र में ए बी एक रेखाखंड, ए और बी एक रेखाखंड है, और बिंदु ए है और बिंदु बी है। ठीक है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो होगी निश्चित। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, रेखा यानी लाइन के बारे में। रेखाखंड को दोनों ओर अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने पर प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। रेखाखंड के दोनों ओर, रेखाखंड की तो लंबाई चौड़ाई निश्चित हो गई, अगर हम उसे कितना भी बढ़ाएं तो उसे क्या कहेंगे, रेखा। रेखा दर्शाने के लिए रेखाखंड के दोनों सिरों पर तीर दर्शाते हैं। दोनों ओर पे तीर हमने दर्शा दिया। चित्र में ए और बी एक रेखा है। रेखा दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है वक्र रेखा और सरल रेखा। वक्र रेखा कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी आ रही है ये वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा। सीधी खींची रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जो सीधी है वो सरल है। अगर हम अगला हम पढ़ेंगे, पैमाने द्वारा रेखाखंड खींचना। टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट बाय। कागज पर किसी रेखाखंड को खींचने अथवा किसी रेखाखंड को मापने के एक यंत्र का उपयोग करते हैं, इसे पैमाना कहते हैं। ये होता है पैमाना। ठीक है। ज्यामिति में छात्र साधारण पैमाने का प्रयोग करते हैं। यह पैमाना 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाला होता है। दो तरह के पैमाने आते हैं, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर वाला पैमाना है। इस पैमाने पर दो और अंकांकन होता है। दोनों और अंकांकन होगा। जिस ओर बारीक खाने होते हैं उधर लिखे हुए सेंटीमीटर को व्यक्त करें। जिस ओर बारीक खाने हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 बारीक बारीक खाने हैं, जैसे 6 सेंटीमीटर, 8, 12 और 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इस और मोटे खाने होते हैं उधर लिखे हुए अंक इंच को व्यक्त करें। ये हो गए इंच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गए इंच। और ये सेंटीमीटर, 1, 2, ऐसे हो। ठीक है। जैसे 2 इंच, 5 इंच और 6 इंच। रेखा खींचना। रेखा को कैसे खींचते हैं, उदाहरण 1 से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच। रेखाखंड की तो हमें क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है 5 सेंटीमीटर का। कैसे खींचेंगे, सर्वप्रथम हम कागज पर पैमाने को इस प्रकार रखेंगे कि इसकी सेंटीमीटर वाली कोर ऊपर रहे।
ये सेंटीमीटर वाली कोर है, ये ऊपर रहे ऐसे रखेंगे। अब हम पैमाने के शून्य के चिन्ह और 5 सेंटीमीटर वाले चिन्ह की सीध से में पैमाने के किनारे से सटाकर कागज पर 2 चिन्ह बिंदु लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के पहले पहले और 0 और 5 पर 2 बिंदु हमने बना दी। अब क्या करना है, अब दोनों बिंदुओं को पेंसिल से मिला दीजिए। दोनों बिंदुओं को पेंसिल से हमने मिला दिया। पैमाना हटाकर दोनों बिंदुओं पर कई अलग अलग नाम, माना ए और बी लिखते हैं, या ए बी ही हमारा अभीष्ट रेखाखंड है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। यही हमारा रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। समांतर रेखा वे दो रेखा जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है समांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, ये रेखा दोनों की रेखाओं की दूरी जो होती है वो समान होती है और ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब असमांतर रेखा देखते हैं कौन सी होती है। वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी बदलती रहती है असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी बदलती रहती है कौन सी कहलाती है, असमांतर। दो असमांतर रेखाएं एक बिंदु पर काटती है। ये दो असमांतर रेखाएं, तो इन्होंने एक बिंदु पे इस पे काटा, इसने इस पे एक दूसरे को काटा। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं पे एक आकृति बनी है तो त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 कोने होते हैं। ठीक है, त्रिभुज को बनाने वाली सरल रेखा त्रिभुज की भुजाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है, भुजाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज क्या होता है। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये 4 शीर्ष हो, 4 सरल रेखा क्या हो गई, 1 2 3 4, और इसको इसने बना दिया तो ये हो गया चतुर्भुज। आयत किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। और जो कोण है वो 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, आयत। वृत्त क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये 4 भुजाएं समान है और कोण जो है 90 डिग्री का है तो वृत्त कहलाएगा। घन क्या होता है, ऐसा ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो, घन कहलाता है। इसकी लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है तो ये क्या कहलाएगा, घन। अगला है बेलन। ऐसी गोल वस्तु जिसकी कुछ लंबाई हो तथा सिरे गोल हो, बेलनकार वस्तु कहलाती है। एक तो कुछ लंबाई हो गई इसकी और सिरे गोल हैं तो ये क्या हो गया, बेलनकार। शंकु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा गोल हो, शंकु के आकार की वस्तु कहलाती है। एक सिरा तो नुकीला है और एक सिरा हो गया गोल तो वो क्या कहलाएगी, शंकु। अब वृत्त किसे कहते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर खींची रेखा को वृत्त कहते हैं। वृत्त में ना तो कोई भुजा होती और ना कोई, वृत्त में परिधि होती है जिसका एक केंद्र होता है। किसी बिंदु के चारों दूरी पे खींची रेखा को वृत्त कहते हैं। ना तो इसमें कोई भुजा होगी ना कोई दूरी होगी, बस ये केंद्र होगा, बीच से हम गोल घुमाएंगे तो ये वृत्त बन जाएगा और वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है, सही मिलान की। सही मिलान हमें करना है। सबसे पहले बताना बिंदु, बिंदु कौन सी होती है, तो इससे मिला दिया।
अब रेखाखंड क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाइन खींचती है उसको रेखाखंड कहते हैं। रेखा ये होती है क्योंकि इसमें तीर बने हुए होते हैं, ए और बी पे तीर बने हुए हैं। वृक रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसे वृक रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा कौन सी होती है? जो दो समांतर जो समान रेखा हो और एक दूसरे को ना काटती हो, समांतर रेखा होती है। ठीक है, अगली प्रश्नावली देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। ठीक है, क्या है रिक्त स्थान? पहला है क्या पार्ट है, डैश की कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। ठीक है, किसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती? बिंदु की नहीं होती, बिंदु। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने, दूसरा है दो बिंदुओं को मिलाने पर डैश बनता है। क्या बनता है? दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है बच्चों? रेखा खंड। क्या बनता है? रेखा, क्या बनता है? रेखा खंड। यह और घ आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है निम्न आकृतियों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। कुछ आकृतियां दे रखी है, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? क्या है ये? इसका नीचे का हिस्सा गोल है, ऊपर त्रिभुज है। क्या है ये? शंकु। क्या है ये? शंकु। ठीक है, अगली आकृति देखते हैं। इसकी दो भुजाएं हैं और दो समांतर भुजाएं हैं, तो ये क्या बना? क्या बना ये? बेलन। क्या बना ये? बेलन, क्योंकि इसकी कुछ ऊंचाई है, ये हो गई, और ये दोनों समांतर हैं और ये गोल है। ठीक है, अगली आकृतियों के नाम आप स्वयं लिखेंगे। तो इसी के साथ हमने देखा कि ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, बाय बाय।